to his head and I know where he is as I know myself. मैंने उसके साथ भी शुरू की किताबें पढ़ी हैं, सारी किताबें पढ़ के मुझे उसका एक किताब मिली है, उसका तफसीर है। एक्चुअली उसने कोई तफसीर नहीं की, मुख्तलिफ आयात को उसने इस्तेमाल किया अपने तोड़ा मोड़ा बिल्कुल। उसमें अल्हम्द देखो कुरान की पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक में उससे अपने आप को। ठीक है, एक बात। दूसरी आपने बात की थी इसकी जो पहली किताब इब्राहीम वाली, वो मैंने जब खोली रात में तो मैं लेके बैठ गया। मैंने कहा आपकी बातें सुनी, मैंने कहा ठहर जब मैं देखता हूँ। आप देखें कि शुरू में उसने क्या कहा है कि अकल जो है वो इल्हाम के बगैर काम नहीं करती। अच्छा, देखो आपके ज़हन में क्या डाल रहा है कि आपकी जो विज़डम है, अकल है, ये बगैर इल्हाम के काम नहीं करती। क्रिश्चियन भी यही कहते हैं ना। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी वो अच्छा, जब you started something and now it's not finishing last week. Yeah, I wanted to discuss something with you, and then alhamdulillah, it was good. It was a good conversation. So उसमें ilham, this is what Christians say. If you don't have the Holy Spirit, you won't understand. नहीं, मैं समझता हूँ, मैं सारी इसकी कहानी भी समझता हूँ। I just want to give you a hug. मैंने कहा वो अपने जो है मसनवी जो है मैंने सारी पढ़ी, तो शुरू में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इल्हाम क्या है और नबी क्या है और ये सारी चीज़ें ये क्या है। आवाज़ पढ़ेगी समझ आएगी। तो मुझे ये जब ये इसने क्या किया, जो पहली जो इसका था जो इसने पहली किताब लिखी है वो 1880 में लिखी है, पहली और दूसरी। अगर वो देखें तो पहली जो है वो तकरीबन कोई 80-90 सफ़े है। और मैं लेके आया हूँ, मैं आज लेके आया हूँ दोनों चीज़ें। और जनाब दूसरी जो है वो तकरीबन 150-100 सवा। फिर उसके बाद अब ये देखो कि ये स्लोली आखिर में जाके उससे सारी अपनी जो है ना जो इल्हामात और कशाफात सबको रद्द कर दिया, सबका उलट कर दिया। यानी सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहिब अपनी किताबों में मुल्हम होने की जो वो एक दावा कर रहे हैं कि मैं मुल्हम हूँ। ठीक हो गया। अब उनसे पूछा ये जाएगा कि किस वक्त कौन सा इल्हाम सही था और इल्हाम कौन कर रहा था? अल्लाह ही कर रहे थे या कोई बीच में और भी था? नहीं, हाँ नहीं, सवाल बनता है ना, क्योंकि वो जो मिर्ज़ा साहब के इल्हाम हैं वो सारे तब्दील हो रहे हैं। हर किताब में एक नया दावा आ रहा है और वो ट्रांजिशन जो है वो रुक नहीं रही। पहले उन्होंने कहा कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मुजद्दिद, पहले मुजद्दिद, फिर मसीह, फिर महदी, फिर मसीह और फिर नाउज़ुबिल्लाह जहाँ मैंने छोड़ा है वो छोड़ा है कि सेकंड कमिंग ऑफ नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यू अंडरस्टैंड? यू जस्ट आस्क देम दिस क्वेश्चन। ये सवाल आपने ज़रूर पूछना है कि आप क्या मानते हो। ये आके आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन उसके ऊपर उर्दू बाय द वे नहीं उर्दू ठीक है। वो ये हम अमलियों के लिए कर रहे हैं, कादियानियों के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसमें जो इन्होंने ये कहा दावा किया, इवन इस कुरान को ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि ये कुरान जो था उठा लिया गया और फिर जनाब ये दोबारा मिर्ज़े पे आया जी। हाँ, अब आप देख रहे हैं, ये चीज़ें भी ज़हन में होनी चाहिए। ये देखें, इतने झूठ हैं कि अगर एक लिस्ट बनाई जाए ना, पूरी एक किताब नहीं, कई जिल्दें लिखी जा सकती है। उसकी वजह नहीं तो ये तो वो चीज़ें हैं ना जिनका इनका बाप भी जो इनकार नहीं कर सकता। वो कुछ चीज़ों को ये तोड़ते मोड़ते हैं। ये कोशिश करते हैं कि हम बचें किसी तरीके से, जो है ना, हम किसी तरह कोई ऐसी तावील पेश करके निकल जाएं कि हम फंसे ना। लेकिन ये जो चीज़ें मेरे हाथ में है ना, जो मिर्ज़ा की अपनी किताबों के स्कैन है, ये वो चीज़ें हैं जिनका इनका बाप भी इनकार नहीं कर सकता और इसकी तावील भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी जो मेरे पास एक दलील है यहाँ पे पकड़ी हुई मेरे हाथ में, कि मिर्ज़ा साहब एक जगह फरमा रहे हैं हज़रत ईसा के बारे में कि हज़रत ईसा जो हैं वो दुरुस्त गो थे, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और यहूदियों को वल्दुल हराम तक कह दिया उन्होंने। ये मिर्ज़ा साहब बात किस ज़िमन में कर रहे हैं, किस नज़रिए के तहत कर रहे हैं कि ये बुरी बात है? हमें कैसे पता है? खुद कह रहे हैं कि जो एक अच्छा आदमी होता है, जो दावत कर रहा होता है अल्लाह के रास्ते की,
वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। कौन कह रहा है? मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। मैं बल्कि मेरे पास ये ओरिजिनल स्कैन है जिसको मैं जब पढ़ूंगा तो आपको उनकी अपनी लैंग्वेज में जब आप ये सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी ये कह के बाद में उसने क्या किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपने कहाँ से लिए? ये स्कैन है, ये सारी ओरिजिनल स्कैन है। अच्छा, सही ये है। ओरिजिनल किताबों के स्कैन है। ठीक है, ये मैं बता दूंगा। ये वो हाँ, बात है हाँ, जो फॉलो नहीं करते, उनके बारे में क्या कहते हैं? कजरियों के बेटे मैं आपको बता दूंगा। मैंने कादियानी छोड़ी है। अब मेरी माँ कजरी है नाउज़ुबिल्लाह, और वो कादियानी थी। मेरी फैमिली जो है जिन्होंने नहीं छोड़ी, आप अंदाज़ा लगाएं। जो मुसलमान है, मैं अपने भाई से कहता हूँ, मैंने कहा मैं कंजरी का बेटा हूँ तो तुम भी कंजरी के बेटे हो, और तुम उस आदमी को मानते हो जो कि हमें कंजरी का बेटा कहता है जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा जो था वो ये था, मिर्ज़ा ने अपने आप उससे कहा है कि मैं मुफ्तरी हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं जो दावा करे जो आयत खातमुन नबीय्यीन के होते हुए वो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे अभी आप यहाँ पे यही है ना? अगली 4 महीने के बाद अच्छा, जर्मनी में क्या आपको हमारी हेल्प चाहिए? यार नॉलेज की सारी आई मेरे पास नहीं है, किताबें नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, किस चीज़ की किताबें चाहिए आपको? इसी की ज़्यादातर वहाँ ईसाई हैं, लोग ज़्यादा एथिस्ट हो गए। ठीक है, तो उसमें हम मैं आपके साथ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं बात या अभी जा रहे हैं आप? नहीं अभी यही है ना? तो मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपसे बात बताया जा सके कि भाई ये इस तरह की बाकी हमारे ये बच्चे लड़के अब ये इनकी किताब है चश्मा मसीही। ये ठीक हो गया, मिर्ज़ा साहब की किताब है चश्मा मसीही। ये किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। 346 सफ़ा 346 346 उसमें मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मगर इंजील में बगैर किसी शर्त के हर एक जगह अफू और दरगुजर की तरगीब दी गई है, और इंसानी दूसरे मसाले को जिन पर तमाम सिलसिला तमद्दुन का चल रहा है पामाल कर दिया है, और इंसानी कवा के दरख्त की तमाम शाखों में से सिर्फ एक शाख के बढ़ने पर जोर दिया, और बाकी शाखों की रियायत कतन तर्क कर दी गई। फिर ताज्जुब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अखलाकी तालीम पर अमल नहीं किया। इंजीर के दरख्त को बगैर फल के देखकर उस पर बद्दुआ की, और दूसरों को दुआ करना सिखलाया, और दूसरों को यह भी हुक्म दिया कि तुम किसी को अहमक मत कहो, मगर खुद इस कदर बदजुबानी में बढ़ गए। हज़रत ईसा के बारे में ये बात हो रही है। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब चश्मा मसीही में हज़रत ईसा के बारे में फरमा रहे हैं कि खुद इस कदर बदजुबानी में बढ़ गए कि यहूदी बुजुर्गों को वल्दुल हराम तक कह दिया, और हर एक वाज में यहूदी उलमा को सख्त सख्त गालियाँ दी और बुरे बुरे उनके नाम रखे। अब आगे मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, अखलाकी मुअल्लिम का फ़र्ज़ ये है कि पहले आप अखलाक़ करीमा दिखलावे, बस क्या ऐसी तालीम नाकिस जिस पर उन्होंने आप भी अमल ना किया खुदा ताला की तरफ से हो सकती है? यानी मिर्ज़ा साहब ये फरमा रहे हैं कि अखलाकी मुअल्लिम का फ़र्ज़ है कि पहले आप अखलाक़ करीमा दिखलावे, यानी ही शुड बी अ गुड एग्जाम्पल हिमसेल्फ फर्स्ट बिफोर टीचिंग अदर्स, राइट? व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर? सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब क्या बात फरमा रहे हैं? वो बात फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा ने जो यहूदियों को वल्दुल हराम कहा, पहले तो कहा ही नहीं। अगर कोई माई का लाल हमें दिखा दे कि कहाँ पर हज़रत ईसा की तरफ कोई झूठ भी मंसूब हुआ हो, झूठ, सच तो दूर की बात है। ये जो गॉस्पल्स हैं, 4 इंजीलें हैं, मत्ती, यूहन्ना, लूकस और चौथी कौन सी है? मरकस, मत्ती, यूहन्ना, लूकस। हाँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये उर्दू ही जानते हैं ना। ये हमारे कादियानी जो भटके हुए भाई हैं, ये उर्दू ही जानते हैं ना, क्योंकि जो उर्दू नहीं जानते वो इस धोखे में फंस जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो इसमें मिर्ज़ा साहब यही कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो यहूदियों को वल्दुल हराम कहा, ये गलत है, ये अखलाक़ करीमा नहीं है। उनके अपने अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। फिर मिर्ज़ा साहब खुद क्या करते हैं? मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 में मिर्ज़ा साहब अपने जो मुखालिफ हैं उनको वल्दुल हराम भी कहते हैं, हलाल ज़ादा भी नहीं है। वो पहले कहते हैं वल्दुल हराम, फिर उसकी तशरीह करते हुए कहते हैं वो हलाल ज़ादे नहीं है।
फिर आगे जाके फरमाते हैं वो हरामजादे हैं, यानी जिसकी मिर्ज़ा साहब खुद जो है वो बुराई कर रहे हैं जिस अमल की, यानी जिसको बुरा जान रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं और अखलाक करीमा अपनाने की जो है वो लोगों को तंबीह कर रहे हैं, वही अखलाक करीमा जाके उन्होंने खुद छोड़ दिए। और यहाँ तक कि वल्दुल हराम के अल्फाज जो हज़रत ईसा की तरफ मंसूब कर रहे हैं और कह रहे हैं हज़रत ईसा ने बुरा किया, यानी यहूदियों को वल्दुल हराम तक कह दिया। और बदजुबानी, इसको वो कह रहे हैं बदजुबानी है ये। और जब ये कादियानी आके हमें कहते हैं कि जी मिर्ज़ा साहिब ये ज़ुबान अपने मुखालिफिन की तरफ उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो हज़रत ईसा जो यहूदियों को बुरा भला कह रहे थे, मान लिया कि उन्होंने वल्दुल हराम कहा होगा हज़रत ईसा ने, अव्वल तो इसकी कोई दलील सिरे से है ही नहीं, किसी झूठ में भी उनकी तरफ मंसूब नहीं है। कोई झूठी होती है ना रिवायत, झूठी रिवायत जिसमें मंसूब हो के हज़रत ईसा ने ये अल्फाज अदा किए हैं, कोई झूठी रिवायत भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ ले आए क्रिश्चियन लिटरेचर से जहाँ पर हज़रत ईसा की तरफ ये मंसूब हो कि उन्होंने यहूदियों को वल्दुल हराम औलादुल हराम कहा हो, नहीं है। ये मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है हज़रत ईसा पे, और झूठ बोल के उसके बाद मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, हज़रत ईसा बदजुबान थे, नाउज़ बिल्लाह। ये मैं उनकी अपनी इबारत उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ, ये मिर्ज़ा साहब की किताब का स्कैन है ओरिजिनल, और किताब का नाम है चश्माए मसीही, सफ़ा 346। इसका जवाब दें कादियानी कि जब मिर्ज़ा साहब ख़ुद कह रहे हैं कि यह बदजुबानी है और गैर अखलाकी हरकत है, ऐसे मुअल्लिम को नहीं करना चाहिए और अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ भी ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आगे जाके मिर्ज़ा साहब अपने मुखालिफिन को हरामज़ादा, वल्दुल हराम, ज़ुर्रियतुल बगाया और क्या क्या अलकाब उनको नहीं उन्होंने बख्शे। तो मिर्ज़ा साहब से कोई पूछे कि जब मिर्ज़ा साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं इल्हाम से बोलता हूँ, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब की मेरे पास अपनी किताब से एक और जो है वो राइटिंग है उनकी अपने कलम से लिखी हुई कि मैं जब कोई बात करता हूँ तो वो अल्लाह की तरफ से आती है। अब ये बात अगर मान लिया जाए कि मिर्ज़ा साहिब अल्लाह की तरफ से फरमा रहे हैं, तो बाद में अल्लाह की खिलाफ वर्जी क्यों की? पहले लोगों को ये बताया कि अखलाक जो है वो अच्छे अखलाक का मतलब ही है कि लोगों को गाली मत दो, बदजुबानी मत करो, बुरी बात अपने मुखालिफिन के खिलाफ भी नहीं इस्तेमाल करो। लेकिन जाके फिर आगे इस इल्हाम, ये इल्हाम हुआ ना, ये कादियानियों के नज़दीक हजरत इल्हाम हुआ ना, ये इल्हाम है। अगर ये इल्हाम है तो फिर इस इल्हाम की मिर्ज़ा साहब ने खिलाफ वर्जी क्यों की? और इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है, जब मिर्ज़ा साहब ने वल्दुल हराम या वलदुल हराम या हरामज़ादा या ज़ुर्रियतुल बगाया इन लोगों को कहा, तो मिर्ज़ा साहब गाली किसको दे रहे हैं? उन लोगों को नहीं दे रहे, मिर्ज़ा साहब गाली दे रहे हैं उनकी माँओं को, पहले माँ को बाद में बाप को। माँ को तो पहले गाली लगती है ना, जिसने जना है, जिसने जन्म दिया है। और बगाया औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ुर्रियतुल बगाया मिर्ज़ा साहब ने स्पेसिफिकली इसमें ख़वातीन को टारगेट किया है, उनकी माँओं को, अपने मुखालिफिन की माँओं को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम बगाया हो, तुम फाहिशा औरतें हो। और यही तर्जुमा लाहौरी कादियानियों ने जो मिर्ज़ा साहब की किताब है आईना कमालात इस्लाम, उसका तो तर्जुमा किया उन्होंने अत-तबलीग के नाम से, उसके तर्जुमे में इस जो अल्फाज हैं ज़ुर्रियतुल बगाया का उन्होंने तर्जुमा किया है फाहिशा औरतें, फाहिशा औरतें। अब जो उर्दू जानते हैं अहमदी या कादियानी, मैं उनसे पूछता हूँ कि फाहिशा औरत का क्या मतलब है। आज तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहे, हमने उनको चैलेंज किया हुआ है कि आ जाओ, मैदान खुला है। कहाँ है? मेरे पास आए ना, वहाँ क्या है? हाँ मेरे पास आए ना, यहाँ आए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं उनके पास चला भी जाता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ बात होगी, मेरी बात हुई है। वो अहमदी नहीं है। कौन सा वाला कोई है? अच्छा चले, अच्छी जगह खड़ा है। अच्छा, यानी इसको बोलने की इजाज़त नहीं है, उसका भाई है। अच्छा चले, हम पूरा दिन यहीं पे हैं। जब इनमें से कोई मर्द का बच्चा हुआ, इनके मिशनरीज में से किसी ने माँ का दूध पिया हुआ, तो हम यहीं पर हैं, हम आगे हैं। इसको कहते हैं लंदन स्पीकर्स कॉर्नर, जहाँ मैं खड़ा हूँ। आज की तारीख है 13 अगस्त 2023। मैंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया था कि मैं आज कादियानियों को कन्फ्रंट करने के लिए इन मसाइल पे मौजूद हूँ। मिर्ज़ा को अच्छा इंसान साबित करो, मिर्ज़ा को एक शरीफ इंसान साबित करो, मिर्ज़ा को एक सच्चा इंसान साबित करो,
तो हम सब मिर्ज़ा को मानने के लिए तैयार हैं। अगर मिर्ज़ा सच्चा तो हम मान लेंगे, हम साबित करेंगे कि मिर्ज़ा सच्चा इंसान है ही नहीं, है ही नहीं। और उसका झूठा होने की सबसे बड़ी दलील ही है कि उसने नबूवत का दावा किया है। सबसे बड़ा उसके झूठे होने की दलील ये है कि उसने अल्लाह के नबी की अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अहादीस होने के बावजूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बावजूद, बिल्कुल उसने खुद कहा है कि जो शख्स आयत खातुन नबीन होने के बावजूद जो नबूवत का दावा करे, नबी होने का दावा करे, वो मुफ्तरी है, वो दज्जाल है, वो सब है। लेकिन 4 लाइनें छोड़ के आगे जाके कह रहा है कि मुझे मुतवातर से इल्हाम हो रहा है कि जनाब अली तू नबीउल्लाह, तू नबीउल्लाह, तू नबीउल्लाह। और अच्छा, इल्हाम होता है जो वही है वो सिर्फ एक दफ़ा होती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो बार बार होता है वो शैतान की तरफ से होता है। ये भी है। और जब इल्हाम बार बार मुतज़ाद हो रहा है, ओके, जब इल्हाम मुतज़ाद हो रहा है, एक इल्हाम हो रहा है, फिर उसके 5 घंटे बाद एक और इल्हाम हो रहा है, और वो उसके बिल्कुल मनाफी है, पहले इल्हाम के मनाफी है। यानी इल्हाम भी ऐसे हो रहे हैं कि एक इल्हाम दूसरे इल्हाम से मिलता ही नहीं है, और एक इल्हाम दूसरे इल्हाम का रद्द कर रहा है। तो ये अल्लाह तो नहीं है, ये इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से तो नहीं आ रहे, ये इल्हाम कहीं और से ही आ रहे हैं। हम कहते हैं उसको शैतान। जी, आपने यहाँ पढ़ा था कि जब ईसा अलैहिस्सलाम went to the tree, उसने कर्स किया था जी, तो वो उसको कैसे यूज करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कर्स किया है, वो बाइबल को इस्तेमाल, जो बार बार हज़रत ईसा का जो जिक्र करते हैं ना, गॉस्पल्स, जो क्रिश्चियंस की गॉस्पल्स हैं, जो इंजीलें हैं, 4 इंजीलें, जिनको हम सही मानते ही नहीं हैं, हम उनको मानते ही नहीं हैं। हम उनमें वही चीज़ें मानते हैं जो कुरान के साथ जो है वो मिलती हैं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। चलो, तो इसमें वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, जब मिर्ज़ा को बचाना होता है तो वो जाके इंजीलों में ऐसे अल्फाज ढूंढते हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिसाल के तौर पे जो फ़ारसीज़ थे, जो यहूदियों का एक फ़िरका था यरूशलेम में, उनको कहा कि तुम लोग जो है वो मुनाफिक हो, हिपोक्रेट्स। उनको सांप कहा कि तुम सांप हो, सांपों की औलाद हो। उनको कहा कि तुम ज़ानी हो, उनको कहा, यानी उनके वालिदैन को नहीं कहा, उनके वालिदैन को गाली नहीं दी। अब ये अल्लाह के नबी हैं, और अगर अल्लाह के नबी मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि उन्होंने ये बातें कही हैं, अव्वल तो हम मानते ही नहीं, अव्वल तो हम मानते ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये ज़ुबान हो सकती है, हम नहीं मानते। और अगर मान भी लिया जाए, अगर मान भी लिया, चलो मान लिया, हम मान भी लेते हैं, यहाँ पर कहाँ उन्होंने किसी की माँ पर तोहमत लगाई है यहाँ पर, बल्कि तो एक तो इंजील में ये भी है कि जिस औरत पे तोहमत लगी थी उन्होंने उसको बचा लिया। एक जानिया को उनके पास पकड़ के लाए कि इसको पत्थर मारे जाएं, इसको रजम किया जाए। हज़रत ईसा ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने इसके साथ गुनाह नहीं किया। मैरी मैगडलेन, हाँ, नहीं, मैरी मैगडलिनी थी वो, मैरी मैगडलिन नहीं, जानिया औरत और थी। इसको मैंने जो इनकी किताबों में पढ़ा तो मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। और एक दो चीज़ें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ गैर अहमदी। गैर अहमदी का मतलब ये है मुशरिक, मुनाफिक, काफिर। और जनाब इन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब अली, गैर अहमदी का मतलब है मुसलमान, सही मुसलमान। नहीं, गैर अहमदी का मतलब है सही मुसलमान। ये गाली है, वो इनके लिए गाली है ना, मेरे लिए गाली है। देखिए मैं मेरी वालदा जो है वो कादियानी थी। अच्छा। अब मेरी वालदा को गाली दे रहे हैं जी। मैं वल्दुर हराम हूँ? नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी जो थे उन्होंने खुद जो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी जो किसी को काफिर कहता है वो खुद काफिर होता है। जब आपने कहा कि अगर आप किसी को कुछ बुरा कहोगे तो वो आपकी तरफ लौट के आएगा। हमारे पंजाबी में क्या है, माँ दी गाल कढ़ो, बाप की बहन की गाली दो, ये हमें आम है। और इसलिए कि गुस्सा दिलाने की। बिल्कुल। और ये लोग उसमें कत्ल हो जाते हैं। बिल्कुल। हजरत, अगर कोई किसी को माँ की गाली निकाले पाकिस्तान में, पंजाब के किसी गांव में या पश्तूनों के इलाके में, आप कत्ल होंगे। बिल्कुल। आपको लोग गोली मार देंगे। बिल्कुल। तो ये इतनी गंदी जुबान है। किसी को वल्दुल हराम कहना, किसी को हराम ज़्यादा। मैं अभी जो एक इनका मिशनरी आया जिसने मुझसे ऑनलाइन डिस्कशन किया, मैंने उसे बोला कि किसी को हराम ज़्यादा कह के दिखाओ। गली किसी पाकिस्तानी एरिया में जाओ, ब्रैडफोर्ड चले जाओ, ईस्ट लंदन चले जाओ, गली में किसी पाकिस्तानी को रोको और उसको बोलो हराम ज़्यादा। उसके बाद तुम्हें उसका मतलब समझ आ जाएगा। तुम जो बोल रहे हो ना कि मिर्ज़ा साहब का ये मतलब नहीं था, मिर्ज़ा साहब ये नहीं, उनको बास्टर्ड चाइल्ड नहीं कह रहे थे, उनको हराम की औलाद नहीं कह रहे थे, मतलब कुछ और था।
मैंने उनको कहा कि आप जाएं किसी भी पाकिस्तानी को जिसको उर्दू आती है उसको हरामज़ादा कह के दिखाएं, फिर आप देख लें आपको मतलब समझ आ जाएगा, 10 सेकंड में मतलब समझ आ जाएगा। हाँ, तो ऐसी बातें मत करें। हम अहमदियों कादियानियों से इल्तिजा करते हैं कि इस झूठे नबी की वजह से इसके लिए अपनी आखिरत मत ख़राब करें, जहन्नम में मत जाएं। हमारे दिलों में आपके लिए सिंपति है, बिल्कुल हमारे दिलों में नफ़रत नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको हिदायत के रास्ते पे लाना चाहते हैं। हम आपको यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस शख्स को आपने नबी मान के उसकी पैरवी कर रहे हैं वो एक झूठा इंसान था, वो खब्त का शिकार था, वो दिमागी उसका तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। उसकी राइटिंग से पता चलता है कि उसका दिमागी मेंटली सिक आदमी था और ज़ुबान भी गंदी थी। अदनान भाई, अगर वो ये लोग कहते हैं कि अगर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो फिर अगर ये चीज़ें सारी करते हैं तो why can't they just follow this man if that's their claim? Which man? Ghulam Ahmad. If they believe in the Quran, they believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they're only saying that this guy was a prophet because of whatever reasons, why can't they be included in the Muslims? Because they are denying something known by necessity. क्योंकि अल्लाह के नबी ही ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबिया बादी। ये बुखारी में भी अल्फाज हैं, सही मुस्लिम में भी सही रिवायतों में अल्फाज हैं जिनका रद्द इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये नहीं ये कोशिशें करते हैं कि उनको उन हदीसों को मोड़े तोड़े, लेकिन अल्फाज इतने सरी हैं। ला नबिया बादी, इसका क्या मतलब है अरबी में? ला नहीं, नबिया नबी, बादी मेरे बाद, इसका क्या मतलब है? एक बात जो आपने कही ना, मैं आपको बताता हूँ। वो इस कुरान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये कुरान जो था ये उठा लिया गया था और ये दोबारा मिर्ज़ा कादियानी पे उतरा, और वो जनाब मिर्ज़ा कादियानी को नाउज़ुबिल्लाह सेकंड कमिंग ऑफ रसूलुल्लाह समझते हैं। और उन्होंने अपनी किताबों में है कि हमें कुरान को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें कलमा चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो मिर्ज़ा कादियानी को सब समझते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका बेटा था, उन्हें उसने कहा कि हमारी नमाज़ें अलग है मुसलमानों से, हमारे रोज़े अलग है मुसलमानों से, हमारा अल्लाह अलग है मुसलमानों से, हमारे नबी अलग है मुसलमानों से। तो अगर ये सारी चीज़ें, मैं तो कादियानी था, मैं 66 साल उसमें रहा हूँ, 66 साल के बाद मैंने छोड़ी है ये कादियानी। हज़रत मैं ऐसे मेरे पास झूठ हैं मिर्ज़ा के मैं चैलेंज करता हूँ पूरी अहमदी जमात को, पूरी दुनिया में कहीं से भी इन झूठों को, इन झूठ जो झूठ हैं जो मैं पढ़ूंगा अभी मिर्ज़ा के, इनको सच साबित कर दें। नंबर 1 हवाला है रूहानी ख़ज़ाइन, इनकी किताब, जिल्द 17 सफ़ा 404। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, लेकिन ज़रूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयाँ पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मऊद जब ज़ाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा। नंबर 1। नंबर 2 वो इसको काफिर करार देंगे। नंबर 3 और इसके कत्ल के लिए फतवे दिए जाएंगे। नंबर 4 और इसकी सख्त तौहीन की जाएगी। और नंबर 5 और इसको दायरा इस्लाम से खारिज और दीन का तबाह करने वाला ख्याल किया जाएगा। मैं अब इनसे पूछता हूँ अहमदियों से कि ये पेशन गोई जो मिर्ज़ा साहब दावा कर रहे हैं कुरान और हदीस में है, कहाँ है? हमें पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में से, जो हदीस की 100 से ऊपर किताबें हैं और सहा सित्ता हैं जी, आ जाएं ना, वो आ जाए ना। नहीं वो फिजिकल ना हो इनके साथ, फिजिकल ना। आप क्या इधर आ जाए ना, आप आ गए ना आज, आप हिम्मत करके आज आ गए ना। मुझे तो कोई बंदा चाहिए कि जो बात करे आके। अभी आप कैमरा निकाल रहे हैं, चलिए आप कैमरा रेडी कर लें, आप तैयारी कर ले, कोई मसला नहीं। बात सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी की करनी है, हाँ, कुरान की वो आप मुझ पे छोड़ दें, छोड़ दें, किसी की नहीं करनी। इंग्लिश में करनी है, उर्दू में करनी है। Get English. Bring. पता क्या? Okay. We have an Ahmadi. We have a Qadiani. नहीं, कोई मसला नहीं। मैं इनको आप बिल्कुल बेगम हो जाएं। अभी we have, देखिए मेरी बात, क्या चीज़ यार, हमारे मौलवी नबूवत का दावा तो नहीं कर रहे ना। इतने ट्रैफिक थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, इतने खिलाफ हो गए, ये सबसे गंदे क्रीचर हो गए। वही तो मिर्ज़ा के जो मौलवी हैं, हमारे मौलवियों में मौलवी मिर्ज़ा के मौलवी, मेरी बात सुने,
इंतहाई गलीज आदमी। मैं मुझे आप तैयार हो ना, आप रेडी हो, आप रेडी हो, आ जाएं। और यार आप बातें मत करें, अपना कैमरा रेडी करें और आ जाएं। और भाईजान कैमरा रेडी करें और आ जाएं। ओके, सो वी हैव अ कादियानी हु इज विलिंग। नहीं वो अभी आप कहाँ जा रहे हो भाई? कैमरे पे मत भागो, कैमरे पे मत भागो। नहीं बिल्कुल आराम तुसी मैंने छड़ दो, मैं आ जाओ ले आओ। और कोई है? हाँ लाओ, कौन आ रहा है? ले आओ, सबको ले आओ, सबको ले आओ। और हम बात इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हमने पहुंचना है इंग्लिश स्पीकिंग तबके को भी। उर्दू में जो हमने बातें करनी थी कर दी। अब जो जानना चाहते हैं, मैं मिर्ज़ा साहब की एक और हदीस भी पढ़ देता हूँ उर्दू में, ताकि मिर्ज़ा साहब के दावे जो हैं वो सच्चे। अब मिर्ज़ा साहब अपनी एक और किताब में शहादतुल कुरान जो रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 337 पर पाई जाती है, ये इबारत मिर्ज़ा साहब अपनी इस इबारत में एक झूठ बोलते हुए दावा करते हैं, अगर हदीस के बयान पर एतबार है तो पहले इन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जा बढ़ी हुई हैं। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माने में बास खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, ख़ासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसकी निस्बत आवाज़ आएगी कि हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी। अब सोचो ये हदीस किस पाया और मर्तबा की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असल कुतुब बादा किताबिल्लाह है। मिर्ज़ा साहब इस कोर्ट में सॉरी slang of Aramaic dialect. It never comes from Mecca. Thank you very much. Arabic is Thank you from very much. Mecca. We It's a Semitic language. ओके मेरा ख्याल है ये कादियानियों ने इसको हायर कर लिया आज। ओके सारे जो है ना कादियानियों ने इसको हायर कर लिया मुझे लगता है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर इस इबारत में ये इबारत अकेली on its own dismantles any credibility Mirza and his people claim for him. This statement और अभी तक छाप रहे हैं अपनी किताबों में, और मैं इन कादियानियों से आज पूछूंगा कि मुझे ये बुखारी से हदीसें निकाल के दिखाओ जहां पर अल्फाजों हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी। बुखारी से मुझे कोई कादियानी दुनिया में ये अल्फाज निकाल के दिखा दे। सबसे पहली चीज़ ये कि क्या मिर्ज़ा कादियानी ने ये इबारत लिखी है? रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 337, क्या